अम्माबाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना और हुज़ूर ख़त्मी मर्तबत की पाक बुलंद बारगाह में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद ग्रामी कदर लायक सद इज़्ज़त व तकरीम व ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, बिलखुसूस आज की हमारी बज़्म की रौनक सूफ़ी बासवाब हज़रत क़िबला सूफ़ी मोहम्मद जमील अहमद मोहम्मदी और सूफ़ी अब्दुल रशीद साहिब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, आज की ये पाकीज़ा मजलिस पाकीज़ा महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनकाद पज़ीर है। करीम रब की बारगाह में दुआ है कि मेरा मालिक आज की इस हमारी हाज़री को कबूल फरमा के हम सब की बख्शिश और निजात का सामान फरमाए। मैंने आप के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आय मुबारक दो पढ़ी हैं उसका तर्जमा और बात ख़त्म। इरशाद खुदाबंदी है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह कहता है मुझे कसम है इस सरज़मीन मक्का की। ज़हनों के अंदर एक सवाल आता है कि मालिक मक्का की सरजमीन की कसम क्यों खा रहा है? वहां तेरा घर बैतुल्लाह है, कुदरत की आवाज आती है नहीं। मालिक मक्का की सरजमीन की कसम इसलिए खा रहा है कि वहां काबा की दीवारों में एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं और इमामुल अंबिया की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं जिसने हजर अस्वद का बोसा लिया कयामत का दिन होगा, अल्लाह हजर अस्वद को जुबान भी देगा, दो आंखें भी देगा। जिसने बोसा लिया होगा हजर अस्वद उसको अपनी संगत में जन्नत में लेके जाएगा। या अल्लाह इसलिए कसम खा रहा है कि वहां तेरा घर, वहां जन्नती पत्थर, आवाज आती है नहीं। या अल्लाह इसलिए कसम खा रहा है वहां मकाम इब्राहिम है जहां हजरत इब्राहिम के कदम लगे हैं, आवाज कुदरत आती है नहीं। मालिक मक्का की कसम क्यों खा रहा है? वहां सफा और मरवा तेरी निशानियां हैं, आवाज आती है नहीं। मालिक कसम क्यों खा रहा है? जवाब दिया व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। वजह यह है कि मक्के की धरती पर मेरे यार के कदम लगे हैं, इसलिए कसम नहीं खाई है कि वहां मेरा घर बैतुल्लाह है, इसलिए कसम नहीं खाई है वहां जन्नती पत्थर है, इसलिए कसम नहीं खाई कि वहां मकाम इब्राहिम है, इसलिए कसम नहीं खाई कि वहां सफा और मरवा है। बस बात एक ही है, वहां उस धरती ने मुस्तफा के कदमों का बोसा लिया है, वहां मेरे आका और मौला के कदम लगे हैं। मैंने कहा वो मिट्टी जो मेरे आका के कदमों के नीचे आ जाए उसका मकाम ये है। अल्लाह कुरान की कसमें खाता है, उसमें उस मिट्टी की कसमें खाता है। बता वो हुसैन जो मुस्तफा के कांधों पे आ गया था, उस हुसैन का मकाम क्या होगा? अगर मिट्टी की ये शान है कि मेरे आका के मुबारक कदमों के साथ लगे, उस मिट्टी की ये इज्जत है, ये शान है, ये मकाम है कि अल्लाह उस मिट्टी की कसमें कुरान में खाता है। इस वजह से नहीं कि वहां बैतुल्लाह, इस वजह से नहीं वहां जन्नती पत्थर है, इस वजह से नहीं कि वहां मकाम इब्राहिम है, इस वजह से नहीं कि वहां सफा और मरवा है, सिर्फ इसलिए कसम खाई जा रही है कि वहां मेरे आका और मौला चले हैं। उस मिट्टी ने मुस्तफा के कदमों का बोसा लिया। मैंने कहा वो मिट्टी आला जो मेरे आका के कदमों के नीचे आ जाए, तसव्वुर कर उस हुसैन का मकाम क्या होगा जो नमाज की हालत में मुस्तफा के कंधों पे आ गया था, और उस सैयदा कायनात का मकाम क्या होगा। इससे बात एक बात करना चाहता हूँ, इस वक्त मेरे आका जिस जमीन पर जलवा रहे हैं, सारी मकातब फिक्र के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मेरे आका इस वक्त जिस जगह लेटे हैं, हुजूर अपनी कब्र अनवर के अंदर मेरे आका के मुबारक जिस्म के साथ जो कपड़ा है कफन की सूरत में,
उसके वास्ते के साथ मेरे आका की पुश्त नबुव्वत जमीन के साथ बस हो रही है। सारी उम्मत के उलमा का इत्तेफाक है कि वो मट्टी के मुबारक जर्रे जो कपड़े के वास्ते के साथ मेरे आका की पुश्त के साथ लगी है, वो मट्टी खुदा के घर काबा से अफजल और आला है। वो मट्टी 8 जन्नतों से 7 जमीनों से आला है। मैंने कहा वो मट्टी जो मेरे आका की पुश्त के साथ लगे 8 जन्नतों से आला हो जाती है। उस फातिमा का मकाम क्या होगा जिस फातिमा को मेरे आका ने कहा फातिमा मुझ मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। वो मट्टी 7 आसमानों से आला, 8 जन्नतों से आला है। और 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं सलामी के लिए, 70,000 शाम को आते हैं। लोग कहते हैं मदीने क्या लेने जाते हो? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, ये अमीरुल मुजाहिदीन के किसी नौकर से पूछ, हम तुझे बताते हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। जो एक बार आ जाए उनकी दोबारा बारी नहीं आनी क़यामत तक। क्यों आते हैं? मैंने कहा वो फरिश्ते बता रहे हैं कि ये अर्ज़ मुक़द्दस है, तैबा की ज़मीन है। ये अर्ज़ मुक़द्दस है, तैबा की ज़मीन है। जन्नत भी यही है और मालिक की जन्नत भी यही है। जन्नत भी यही है और मालिक की जन्नत भी यही है। अगला जुमला सुनना। मैंने कहा वो हुसैन जो मुस्तफ़ा के कंधों पे आ गया था, अल्लाह ही जानता है उस हुसैन का मकाम क्या होगा। खुदा ही जानता है जिस फातिमा को मेरे आका ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा है, उस फातिमा का मकाम क्या होगा। मैंने कहा 14 सदियों के बाद हमने हुसैन का एक खादिम देखा है। इमाम हुसैन का जमाना नहीं पाया, 14 सदियों के बाद हुसैन का एक खादिम व्हील चेयर पर देखा है। अंदर से आवाज आती है मालिक 14 सदियों के बाद अगर हुसैन का खादिम इतना दलेर है, खुदा ही जानता है हुसैन खुद कितना दलेर होगा। जिसने कौम का रुख फेरा है मुस्तफा के मदीने की तरफ। लिबरलिज्म उरूज पर था, इस्लाम दुश्मनी उरूज पर थी। टीवी के टॉक शो में भी इस्लाम के खिलाफ बात हो रही थी। नौजवान किस तरफ जा रहा था? कुर्बान जाऊं उस व्हील चेयर वाले बाबे की व्हील चेयर से लगने वाली मिट्टी पर उसने कौम का रुख फेरा और मुस्तफा के मदीने की तरफ कर दिया है। अब वही नौजवान जो कभी गाने सुनता था, कभी अपने मोबाइल में गन देखता था, अमीरुल मुजाहिदीन के फैजान से आज वो नौजवान चौक में खड़ा है या मस्जिद में बैठा है, उसकी शादी है, वो हर जगह में एक ही बात कर रहा है कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। निस्बत मुस्तफा और ताल्लुक मुस्तफा की बात है। गांव का नंबरदार और सरदार नहीं था वो व्हील चेयर वाला बाबा। सरदारी भी नहीं थी और नंबरदारी भी नहीं थी, लेकिन दामन मुस्तफा की वफादारी थी। सुभान अल्लाह। और मीनारे पाकिस्तान के साए में दाता अली अजमेरी के कदमों में उस बाबे ने जाते हुए तेरे ज़मीर पर एक दस्तक दी है। सुभान अल्लाह। अगर तुझे समझ आ जाए, दाता अली अजमेरी के कदमों में और यतीम खाना जिस शान से वो बाबा लेटा है, सुभान अल्लाह, उसके बरकत नूर पर बरसती बूंदे तेरे ज़मीर पर दस्तक दे रही है। जालिम इज्जत सरदारी से नहीं मिलती, इज्जत मोहम्मद की वफादारी से मिलती है। सुभान अल्लाह। इज्जत सरदारी से नहीं मिलती, मोहम्मद की वफादारी से मिलती है। सुभान अल्लाह। और फिर आपने आपके नूरे नजर की शहजादी, आपके नूरे नजर की शादी के मनाजिर भी देखे होंगे। हमारा कायद जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन वारिस सुल्तान महमूद गज़नवी जब जेल की सलाखों से बाहर आता है, हर जुल्म और सितम के बाद भी आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे पर बरसती नूर की किरणें, और फिर भी बात क्या कर रहा है कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे। सुभान अल्लाह। मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। सुभान अल्लाह। और दुनिया ने बहुत सारी शादियां देखी हैं, शादियों पे कंजर नाचते हैं। हमारे कायद के निकाह से लेकर वलीमे की रस्म तक दुनिया ने यह मंजर देखा है कि वलीमे की रस्म के अंदर भी और निकाह के मौका पर भी बात हुई है तो मोहम्मद अरबी की इज्जत की बात हुई है। सुभान अल्लाह। उनकी शादी के मौका पर भी, निकाह के मौका पर भी, वलीमे के मौका पर भी हुजूर की खत्म नबुव्वत की बात हुई है। सुभान अल्लाह। और वो नौजवान बता रहा है
कि मेरे बाप ने मेरी तरबियत की है और उस पाकीज़ा तरबियत के नतीजे में मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो रास्ता जिसके बारे में बाबा जी फरमा करते थे कि ये सफर है कोई ये जाना, ये सफर है कोई ये जाना, कदम कदम बलाएं जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। तो आओ मुस्तफ़ा की गुलामी की तरफ बड़े नौजवान आपने देखे होंगे फिर रहे हैं गली कूचों में, लेकिन क्या वजह है कि हुजूर जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन की एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी की गुलामी है। हुजूर के साथ इस महफिल का सबसे बड़ा मकसद यह कि आप दहलीज़ मुस्तफ़ा के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें। खुदा की इज्जत की कसम है फिर सारी दुनिया सिमट कर तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। हुजूर की जात के साथ जिसने भी अपना राब्ता अपना ताल्लुक मजबूत किया अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इज्जतें अदा की और कल क़यामत के दिन तो फिर बाबा जी फरमा करते थे हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुये हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। और ए मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी घर हो गई मुलाकात शायर दरबार के साथ। और ऐसा भी वक्त आएगा कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, ऐसा भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन की क़यादत में हुजूर कदीम तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। यहाँ तो हमसे नारा नहीं लगता, नारा लगता है बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं पता नहीं सियासी है मजहबी है। मैंने कहा आँख बंद होने की देर है पता चल जाएगा मजहबी था या सियासी था। हुजूर की इज्जत के मसले को भी जो बंदा सियासी समझता है हमसे बैक का नारा लगाते हैं बहुत सारे लोग उनके चेहरों का रंग तब्दील हो जाता है। क्यों भाई हम अपनी बात करें अपने बाप दादा की बात करें तो आप हमारे पर थूक के चले जाए कि हम अपनी बात करते हैं। सरदार साहब से आप पूछे सरदार असगर खान साहब से कि सरदारी में इज्जत थी या मोहम्मद की वफादारी में इज्जत है, पूछ लें इनसे। आज इधर जाते हैं दुनिया ने सलाम करती है, क्यों करती है कि ये मोहम्मद अरबी की इज्जत का नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह। लब्बैक के नारे को जो बंदा सियासी समझता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या, हुजूर मैं भी हाजिर, मेरी इज्जत आबरू भी हाजिर, मेरा खानदान सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान है। फिर भी बंदा सोचे ये आंख बंद होगी तो पता चल जाएगा कि जिनके नारे को आज तू सियासी समझकर जिनकी बात करता था और तेरे पेट में दर्द पड़ते थे ये आंख बंद होगी तो पता चल जाएगा। आज बाबा जी फरमा के आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत के में अगर मान गया। इतनी मोहब्बत इतना प्यार हुजूर की जात से करके जाएं कि कब्र में जब मेरे आका और मौला तशरीफ ले आए फिर तुझे न बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, मुझे न बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, मेरे आका और मौला फरमा दे ये मेरा गुलाम आया है। और बाबा जी फरमा करते थे इतनी मोहब्बत जरूर करके जाओ कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकली तो रोज़े से आवाज़ आई वो मेरा फ़कीर आया है। बस हुजूर फरमा दे मेरा गुलाम आया। हुजूर की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक अपना रिश्ता मजबूत कर लें, दुनिया की इज्जत और आखिरत की कामयाबियाँ और इज्जतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। अल्लाह हमें हमारी आने वाली नस्लों को रसूलुल्लाह की गुलामी, रसूलुल्लाह का प्यार, हुजूर के इश्क की खैरात अल्लाह हमें हमारी आने वाली नस्लों को भी नसीब फरमाए और हमारी आने वाली नस्लें भी हुजूर की इज्जत और अजमत के नारे ऐसे बुलंद करती रहें। अब अव्वल से लेकर आखिर तक किसी बंदे का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जो सियासी समझता है उसके लिए छुट्टी है, जिसको कोई परेशानी है लब्बैक के नारे से उसके लिए छुट्टी है। जो समझता है कि एने ईमान का नारा वो अपने हाथ उठाकर लब्बैक की सदा लगाए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक